नमस्कार साथियों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एचके यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब साथियों? आज हम लोग लॉकडाउन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वैसे तो पिछला हम लोग लॉकडाउन के सामना करके, जैसे लॉकडाउन खुला है, आज हम लोग लगभग फिर से दैनिक वर्क में, फिर से दैनिक कार्यक्रम में रिटर्न आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बातें सुनने को आ रही है कि 15 से फिर से लॉकडाउन लागू होगा। साथियों, घबराने वाली बात नहीं है। लॉकडाउन लागू भी होगा तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो जहाँ तक सोच है, लॉकडाउन सिर्फ रेड जोन में ही लागू होगा। जहाँ पे केस मिल रहे हैं, जहाँ पे मरीज इस तरह का मिल रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन लागू होगा, न कि या जहाँ पे नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगेगा। इससे आप निश्चिंत रहिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज चूँकि मैं जब मार्केट निकला था तो कई ऐसे लोगों के मुख से मैंने लॉकडाउन के बारे में सुना, और लोग इस चीज़ को ही बता रहे थे कि कई लोग इस चीज़ को मतलब सामान को खरीद के भंडारण करने के चक्कर में पड़े हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है। और लॉकडाउन जो लगेगा भी तो रेड जोन में ही लगेगा, और रेड जोन में भी उसमें भी कंडीशन के साथ छूट रहेगा। हालांकि जब यदि बात करें शुरुआती दिनों में जिस तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया, लेकिन आज जो है मरीज फिर से काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि साथियों, आपका सुरक्षा, आपका स्वस्थ रहना ही देश के लिए भलाई है। और आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तभी जा करके हमारा देश, हम लोगों का देश जो है आगे बढ़ पाएगा। इसलिए साथियों, यह जरूरी है कि आप सभी जब भी मार्केट या कहीं भी निकलते हैं तो विदाउट मास्क के न निकले। चूंकि मास्क लगा करके यदि निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे उसका प्रभाव कम पड़ेगा। चूंकि सरकार मूर्ख नहीं है कि लगभग सभी पंचायतों में मुखिया, सरपंच जो भी लोग हैं, सभी के माध्यम से मास्क और हैंड सैनिटाइजर और साथ ही साथ इसके साथ में मास्क के साथ में साबुन भी वितरित हो रही है। लेकिन इसमें हम लोगों को, हालांकि ये तो सरकार का कर्तव्य है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोग बखूबी इस चीज़ को पालन करें। चूंकि एक व्यक्ति संक्रमित होगा, एक व्यक्ति समस्या में आएगा तो उसका कई लोगों को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, कई लोगों की समस्याएं आ सकती है। तो साथियों, इसलिए घबराएं नहीं, टेंशन न लें। आप अपने आप में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए आप सभी अधिक से अधिक, जैसे साबुन से हाथ धोने के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट या डॉक्टर्स या जितने भी कोरोना से जंग लड़ने वाले जो भी इसके वॉरियर्स हैं, वो जो गाइडलाइंस कर रहे हैं, उस पे आप सभी ध्यान दीजिए। और आज मैं देख रहा हूँ धड़ल्ले से लोग मार्केट में काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, भीड़ इकट्ठा कीजिए, लेकिन एक डिस्टेंस बना कर रहिए। जो सरकार का गाइडलाइंस है उस कंडीशन में आप सभी रहिए, घबराइए नहीं। और साथ ही साथ जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि विदाउट मास्क लगाए मत निकलिए। चूँकि मास्क सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग बाहर से कोई भी सामान खरीदारी करके जब घर पे आते हैं तो वहाँ पे कपड़े को वॉश करना, सही ढंग से कपड़े को साफ सफाई धुलाई करना, यह जरूरी है। साथियों, आपने एक चीज़ देखा होगा, जब ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी उससे पहले यहाँ पे बीमारी की दर बहुत अधिक था। लेकिन आज मैं इस चीज़ को, चूँकि मैं एक शिक्षक के साथ साथ मैं लोगों के बीच प्रोत्साहित करता हूं, अर्थात मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मैं इस चीज़ से एनालिसिस किया। मैंने एनालिसिस से मुझे यह पता चला, इस चीज़ को मैं रियलाइज किया कि लोग का बीमार होने का दर बहुत कम हो गया है। इसका रीजन्स क्या है दोस्तों? इसका रीजन्स है कहीं ना कहीं साफ सफाई। चूँकि हम जितना साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देंगे, हम लोग उससे संक्रमित नहीं होंगे। सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई बीमारियों से हम लोग संक्रमित होते हैं। कई समस्याएं, जैसे कि शरीर में पसीना हो जाता है, गंदे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग आगे चल करके बीमार पड़ जाते हैं। गर्मियों में साथियों अधिक लोग बीमार पड़ते हैं। आपने अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि गर्मी के समय में लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। आप हॉस्पिटल में भी जाते होंगे तो अधिक समस्याएं देखने को मिलता होगा। इसके पीछे क्या रीजन्स है? इसके पीछे यही रीजन्स है कि गर्मियों में गर्मी अधिक होती है, जहाँ पे लोग जो है खान पान पे कम ध्यान देते हैं। दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होने के कारण लोग काम में अधिक देर तक लगे रहते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं। अधिक से अधिक पसीना शरीर से निकलता है, वहाँ पे अधिक से अधिक पानी नहीं पी पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना होगा। साफ सफाई पे विशेष करके, जैसे हम लोग जब
स्नान करते हैं तो वहाँ पे भी अधिक अपने व्यक्तिगत साफ सफाई अच्छे ढंग से करें। साथ ही साथ हम लोग कपड़े जो वॉश करते हैं वहाँ पे भी जरूरी है, कपड़े में या तो डिटॉल से या जो भी चीज़ें आता है जो कीटाणु को मारता है उस सर्फ के साथ में पानी में डाल करके लिक्विड को, और तब कपड़े को वॉश किया जाए, जिससे कपड़ा संक्रमित नहीं रहेगा। और आपका व्यक्तिगत साफ सफाई से आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी साफ सफाई रखिए। मान के चलिए कि आप गांव में रहते हैं, आप वहाँ पे अपने आस पड़ोस में अपने घर का साफ सफाई बेहतर रखिए, क्योंकि साफ सफाई से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। यह सब बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लाइफ के, अपने जीवन को जीने के लिए, जहाँ स्वस्थ रह करके जी सकते हैं। साथ ही साथ खान पान पे भी आप सभी ध्यान दीजिए। मैं तो कहूँगा कि जो लोग अधिक से अधिक मांसाहारी के यूज करते हैं, प्लीज़ मांसाहारी कम कर दें। मांसाहारी की यूटिलाइज करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मांसाहारी में ही कम यूटिलाइज करें। मेरे संपर्क में कुछ साथी हैं, मैं देखता हूँ जब वो लोग अधिक से अधिक मीट मछली जब वो लोग खाते हैं, मैं देखा हूँ उन लोगों के पेट की समस्या, उन लोगों की किडनी की समस्या, उन लोगों को कई ऐसी समस्याएं हैं जो उन लोगों को आ गया है। किडनी में सूजन, ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ें। आप सोचिए लगातार जो देखते हैं कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, कई ऐसे साथी हैं लगातार मांसाहारी यूज करते हैं, ये चीज़ भी ठीक नहीं है। क्योंकि वो बनाया गया है, वह ये मैंने मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ बनाया गया है टाइम लिमिटेशन के लेकर के। जैसे मान के चलो कि आपने सप्ताह में एक बार खा लिया, 15 दिन पे एक बार खा लिया, क्योंकि आपके बॉडी में जो उसके विटामिन्स का, उसमें जो चीज़ें पाई जाती है, जो वसा विटामिन जो भी चीज़ें हैं, अंडा से लेकर के, मीट से लेकर के, मछली से लेकर के, चाहे वो कैल्शियम हो या उसमें विटामिन्स हो या जो भी चीज़ें हो उसमें, वह चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिसाइकिल करने के लिए सप्ताह में एक दिन की जरूरत पड़ता है। प्रतिदिन वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर प्रतिदिन आप यूटिलाइज करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके लाइफ के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फल फ्रूट्स प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूँ एक दिन में लाइए बहुत सारा चीज़ और एक दिन में ही खा जाइए। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका सेहत सही रहेगा। तो साथियों, आपसे ये सारी चीज़ें, ये तो हेल्थ की बातें हो गई आप सभी से, और हेल्थ के साथ साथ आप सभी को लाइफ में, चूंकि एक अच्छा सेहत होता है, एक अच्छा हेल्थ होता है, तो आप कोई भी काम करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं।